मैंने तुरंत उसे अपनी गले से लगा लिया और उससे प्यार करने लगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं रीता, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस कहानी में आप मुझे एक लड़के के रूप में सुनेंगे। मेरा नाम अजय है। मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। मेरे पापा और मम्मी मेरी शादी करना चाहते थे। मेरे पापा की एक दोस्त थे जिनका नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र अंकल और पापा की काफी अच्छी बनती है, इसलिए वह हमारे घर पर अक्सर आया करते हैं। लेकिन उस दिन उनके आने का मकसद कुछ और ही था। उस दिन वह अपने किसी रिश्तेदार की लड़की का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे। जब इस बारे में मुझे माँ ने बताया, तो मैंने माँ को कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। माँ मुझे कहने लगी कि देखो बेटा, तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, और जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ के कहने पर मैं भी उनकी बात मान चुका था, और मैं जब पहली बार गीतिका को मिला तो मुझे गीतिका से मिलकर अच्छा लगा। गीतिका बात करने में बड़ी ही अच्छी है और वह बड़ी बिंदास लड़की है। लेकिन मैं शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं था, और मैंने पापा मम्मी को साफ तौर पर मना कर दिया था। उसके बाद मैं गीतिका को एक दिन मिला था। गीतिका ने मुझसे बात की तो मुझे भी लगा कि मुझे गीतिका से बात करनी चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की तो हम दोनों को ही अच्छा लगा। हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और मैं गीतिका को समझने की कोशिश कर रहा था। गीतिका से बात करना मुझे अच्छा लगा, और गीतिका को भी मुझसे बात करके काफी अच्छा लगा। हम दोनों की काफी बातें हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब उस दिन मैं और गीतिका साथ में थे, हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। उसके बाद मैं गीतिका को काफी लंबे समय तक तो नहीं मिल पाया था, लेकिन जब मैं गीतिका को एक दिन मिला तो उस दिन गीतिका से मेरी बात हुई, और मुझे भी लगा कि गीतिका बहुत ही अच्छी लड़की है, और गीतिका और मुझे अब एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया था। हम एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे थे, और मुझे गीतिका से बात करके बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्वभाव की थी। जब भी मैं गीतिका के साथ होता तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता, और वह भी बहुत ज्यादा खुश होती। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे से बातें किया करते, हम दोनों की फोन पर भी काफी ज्यादा बातें होने लगी थी, और मैं गीतिका को काफी अच्छे से समझने लगा था। शायद यही वजह थी कि गीतिका और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, और अब हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे। हालांकि गीतिका को मेरे जीवन से जुड़ी सारी बातें पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी गीतिका को इससे कोई परेशानी नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था जिस तरीके से गीतिका और मैं एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो चुके थे। हमारी फैमिली को इससे कोई ऐतराज नहीं था, और मेरे पापा और मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश थे। जब मैंने उनसे शादी के बारे में बात की, मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और गीतिका ने मेरे जीवन में आगे बढ़ने में काफी मदद की। मैं बड़ा खुश था जिस तरीके से मैं और गीतिका अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। गीतिका से मेरी शादी होने वाली थी, और हम दोनों बड़े ही खुश थे। शादी की अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरी और गीतिका की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। हमारी शादी से पापा और मम्मी बड़े खुश हैं, और अब गीतिका मेरी पत्नी बन चुकी थी। शायद मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं थी कि गीतिका मेरे जीवन में आ चुकी थी। अब वो रात भी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार रहता है। आज गीतिका दिखने में बिल्कुल बवाल लग रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैंने तुरंत उसे अपनी गले से लगा लिया और उससे प्यार करने लगा। फिर गीतिका बेड पर लिटा दिया, क्योंकि बहुत समय बाद मुझे गीतिका के साथ बोरिंग करने का मौका मिला था। आज मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। मैंने बिल्कुल भी देर ना करते हुए गीतिका के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया था। गीतिका को भी बहुत अच्छा लग रहा था और मजा आ रहा था। मुझे भी उसे खेल में काफी मजा आ रहा था। मैं लगातार सुरंग की खुदाई करने में लगा था,
गीतिका भी इस खेल का बहुत अच्छी तरीके से आनंद ले रही थी। ये खेल उसने पहली बार खेला था, तो उसे मजा भी बहुत आ रहा था और दिक्कत भी बहुत ज्यादा हो रही थी। कुछ देर बाद मैं आउट हो गया, फिर लेट के ही बातें करते रहे। रात भर में ये खेल हमने करीब 4 बार खेला। मुझे बहुत अच्छा लगा। गीतिका के मेरे जीवन में आने से मेरे जीवन में पूरी तरीके से बदलाव आने लगा था और मैं बहुत ज्यादा खुश था। हम दोनों की शादी को 2 महीने से ऊपर हो चुका था और गीतिका ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।